हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएस राज एकेडमी एंड माई सेल्फ राजीव कुमार। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज इंग्लिश। देखिए आज ये मेरा इंग्लिश की क्लास 1 है। देखिए आज ये मेरा इंग्लिश की क्लास 1 है और हम आपको बता दें कि ये जो क्लास 1 है ये बेसिक क्लास है। हम आज इंग्लिश की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और जो इसके हम क्या क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में हम वो देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा ले ताकि अगर कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए मेरे द्वारा तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त किया जा सके। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश पढ़ते क्यों हैं। हम इंग्लिश की क्लास आज से स्टार्ट करते हैं तो हमें पता तो चला चाहिए कि इंग्लिश पढ़ने से हमें क्या फायदे हैं, इनकी बेनिफिट्स तो पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए इंग्लिश है क्या, आखिर में व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश इज ओनली वन लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है हम आपको बता दें कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मतलब भाषा है। क्या है इंग्लिश? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। क्या है इंग्लिश? देखिए हम आपको जितने भी क्लास कराते जाएंगे अगर आप इस क्लास को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करें, एक कॉपी और एक कलम अपने साथ रखें और मैं जो भी राइट डाउन करूं अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप उस पॉइंट को आप नोट करते जाइए ताकि आपको रिवाइज करने में बहुत ही आसानी हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इंग्लिश आखिर में पढ़ते क्यों हैं। कह रहा है कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। क्या है इंग्लिश? एक क्या है? भाषा है। तो आपको पता होना चाहिए भाषा। आप बात चलती है भाषा है तो भाषा क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज। मतलब भाषा तो है लेकिन हमें पता नहीं कि भाषा क्या है। क्या आप बता सकते हैं कि भाषा किसे कहते हैं? दैट मीन्स व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है चलिए हम बताते हैं। लैंग्वेज है, हम आपको बता दें कि अगर लैंग्वेज का तो कोई परिभाषा नहीं है। सही तो बात यह है कि लैंग्वेज की कोई परिभाषा ही नहीं है, भाषा की कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन अगर हम आपको बताएं भाषा की एक परिभाषा अपने अनुसार से तो यह है कि अगर हृदय की बातों को, हृदय माने अपने मन की बातों को, अपने मन की विचारों को, अगर हृदय की बातों को अभिव्यक्त करने की माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे कह रहा है कि हृदय की बातों को चलिए हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं। हृदय की बातों को अभिव्यक्त करने की माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे हम आपको अगर बता दें, इसमें कह रहा है कि हृदय की बातों को अभिव्यक्त करने की माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। हमें तो मालूम चल गया कि भाषा की परिभाषा तो मालूम चल गया, लेकिन अगर इसके समझने की बात आए तो जैसे हम अपनी बात को, विचार को किस स्तर से आपके सामने रखें। जैसे हम आपके सामने अभी हिंदी भाषा है, बिहार की मुख्य भाषा क्या है? हिंदी है। या भारत की मुख्य भाषा क्या है? हिंदी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पूरी विश्व की भाषा हिंदी हो। यह जरूरी नहीं है कि पूरा विश्व की भाषा क्या हो? हिंदी हो। क्योंकि अगर भारत के आप किसी भी क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में बिहार के अलावा जाते हैं तो आपको देखेंगे कि विभिन्न तरह के वहाँ की भाषाएं बोली जाती है। जैसे अगर आप चेन्नई चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, वहाँ की भाषा की आप भिन्नताएं देख लो। बिहार की भाषा और चेन्नई की भाषा है, आंध्र प्रदेश की भाषा है, या फिर आप किसी फॉरेन में चले जाओ। चलो ये तो हमारी भारत की बात हो गई, लेकिन आप किसी फॉरेन में चले जाओ, सभी तरह की भाषाएं में क्या भिन्नताएं हैं। तो क्या करते हैं कि अपनी बातों को अभिव्यक्त, हम अगर बिहारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं तो क्या करेंगे, या फिर अगर हम हिंदी भाषा क्षेत्र के रहने वाले हैं, या फिर आप बंगाल के बंगाली क्षेत्र के रहने वाले, या फिर आप कहीं के हैं, कोई विदेशी आते हैं तो क्या करते हैं, सभी लोग अपने अपने भाषाओं में अपने अपने बातों को, अपने अपने विचारों को आपके सामने रखते हैं। तो इस समय क्या होता है, दिक्कत क्या, समस्या क्या क्रिएट होती है। अगर हमें हिंदी आती है और दूसरी भाषा की नॉलेज नहीं है तो किसी भी क्षेत्र की भाषा को हम समझ नहीं सकेंगे। जैसे कोई भी विदेशी अगर हमारे देश में आते हैं, कोई भी दूसरे देश के विदेशी, मतलब किसी भी दूसरे देश का कोई नागरिक हमारे देश में जब प्रवेश करते हैं तो वो अपने भाषा ही जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग विद्वान हैं, सभी भाषाओं की जानकारी है, ये तो आप कंफर्म हो जाए। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे विदेश में आते हैं, विदेश से भारत में आते हैं तो ये क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं तो ये तो यहाँ के लोग कोई समझ नहीं पाते। इसके लिए क्या किया गया है, हम आपको बता दें, इसके लिए क्या किया गया है कि सभी स्तर पर इंग्लिश का प्रचार प्रसार शुरुआती दौर में किया गया।
और शुरुआती दौर में करते करते इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया। इंग्लिश की जो भाषा है इंग्लिश, हम आपको बता दें इंग्लिश की जो बोली जाती है, अगर आपको इंग्लिश सही से बोलने आता है तो आप देखेंगे कहीं भी जा सकते हैं टूरिस्ट के माध्यम से, कहीं भी घूमने जाए या देश विदेश हो या फिर अब चेन्नई हो जाए, आंध्र प्रदेश हो, कहीं भी जाना हो तो आप इंग्लिश की भाषा बोल के अपने हृदय की बातों को अभिव्यक्त किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कर सकते हैं। तो ये हो गया इंग्लिश की बेनिफिट्स। और देखेंगे हम लोग आजकल जो भी पढ़ाई करते हैं वो सीबीएसई माध्यम से करते हैं, और सीबीएसई माध्यम से करते हैं तो उसकी भाषा क्या होती है, इंग्लिश होती है। इसलिए हम लोग इंग्लिश की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम ये तो हो गया कि इंग्लिश की हम कुछ पार्ट्स देख लिए, लेकिन हम इंग्लिश में आखिर में क्या लैंग्वेज पढ़ेंगे? नहीं, इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? हम इंग्लिश को सही तरीके से उसको वाक्य को बोलने के लिए, भाषाओं को शुद्ध लिखने के लिए, उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? ग्रामर की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो ग्रामर पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं ग्रामर? ताकि हम किसी भी भाषाओं को अच्छे से शुद्ध लिख सके। तो चलिए हम क्या पढ़ते हैं सो देखते हैं ग्रामर आखिर होता क्या है, वो हम आगे देखते हैं। हम आपको बता दें, देखिए ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश की क्लास में हम पढ़ेंगे, इंग्लिश तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इंग्लिश को सही से लिखने के लिए या सही से बोलने के लिए, जब इंग्लिश बोलेंगे लिखेंगे तो उसके लिए क्या पढ़ेंगे हम? उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? उसके लिए हम पढ़ेंगे ग्रामर। क्या पढ़ेंगे? ग्रामर। देखिए ये ग्रामर एक वर्ड तो है, ये कहने में तो बहुत सी आसान बात है। ग्रामर कह दिए कि ग्रामर पढ़ लिए, ग्रामर थोड़ी ना पढ़ लिए जी। ग्रामर के अंतर्गत बहुत सी पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में इंग्लिश में ग्रामर होता क्या है। ग्रामर की परिभाषाएं क्या आप जानते हैं? बताइए, ग्रामर की परिभाषाएं क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। अगर जानते भी होंगे तो क्या करें, उसे आप जीरो लेवल से, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जीरो लेवल से पढ़ाई करें ना, तो मेरे स्तर से पढ़ाई कीजिए। नहीं तो परिभाषा आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए ग्रामर की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले बताइए कोई। ग्रामर की परिभाषा होती है, ग्रामर क्या है? ग्रामर इज ए रूल एंड लॉ। क्या है? ग्रामर इज ए रूल एंड लॉ। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। आप लोग मेरे साथ अगर इसको इंपॉर्टेंट लगे तो आप क्या करते जाए, इसको राइट डाउन करते जाए, तो ही आगे की क्लास आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। देखिए ये बता दे, ग्रामर इज रूल एंड लॉ। मतलब ग्रामर एक नियम है। क्या है? ग्रामर नियम है, एक नियम है। किस चीज की नियम है वो आगे देखते हैं। ग्रामर किस चीज की नियम है? ग्रामर इज ए रूल एंड लॉ which determines and organization of sentence and various parts of speech। तो चलिए क्या कह रहा है, हम आपको बता दें क्या कह रहा है कि ग्रामर इज ए रूल एंड लॉ। सबसे पहले आप ग्रामर समझ लें, क्योंकि बेसिक क्लास में आपको एक समझ, वर्ड की समझ आनी चाहिए, तभी जाके आप आगे की क्लास ये अच्छी तरह से समझ आएगी। तो ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर में ये समझ में आनी चाहिए कि ग्रामर क्या होता है। देखिए हम बता दें ग्रामर क्या है। ग्रामर इज ए रूल एंड लॉ। ग्रामर एक नियम है। व्याकरण, ग्रामर मतलब क्या होता है? व्याकरण एक नियम है जिसका डिटरमाइंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, पहचान करते हैं। किसकी पहचान? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंस विच डिटरमाइंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंस। ग्रामर एक नियम है जिसमें किसी वाक्य की पहचान करते हैं और उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं, ग्रामर के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनकी पहचान करते हैं। सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान करने के नियम को क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। ये सीधी सी भाषा में समझ जाए, वाक्य और पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान और उसके भागों में बांटना या उसकी नियम के तहत चलने की क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। ये तो ग्रामर की पहचान हो गया, लेकिन इसमें हम क्या पढ़ेंगे अब आगे देख लीजिए। वेरियस पार्ट ऑफ स्पीच एंड सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सेंटेंस पढ़ेंगे ना, सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं क्लास।
अपने आप टॉपिक पे आते हैं। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है यही हमारी ग्रामर है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे हम वो देखेंगे। इसके अंतर्गत आते हैं पढ़े होंगे आप नाउन, दूसरा पढ़े होंगे प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, उसके बाद पढ़े होंगे एडजेक्टिव, फिर पढ़े होंगे वर्ब, फिर पढ़े होंगे क्या पढ़ेंगे फिर एडवर्ब, फिर पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, उसके बाद पढ़ेंगे कंजंक्शन और अंतिम में क्या पढ़ेंगे इंट्रोजंक्शन। देखिए इतना चीज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंट्रोजंक्शन। देखिए इंग्लिश की हम कुछ शुरुआती बात बता दें आपको। इंग्लिश के हम कुछ जो वर्ड होते हैं हम वो आप बात करते हैं। चलिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम बता दें छोटी छोटी बातों को हम एक बताते जाते हैं कि ग्रामर में पढ़ने के लिए एक लेटर की आवश्यकता होती है। जैसे हम एक वर्ड देते हैं आपको राम, क्या देते हैं? राम इज अ गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया? राम इज ए गुड बॉय, ये क्या हो गया? ये एक तरह का सेंटेंस है, वाक्य है। लेकिन अगर इसी को हम अगर आपको बोले लिखिए राम गुड बॉय इज ए, क्या ये सही होगा? नहीं होगा। अगर हम आपको बोले लिखिए राम गुड बॉय इज ए, लिख पाइएगा? नहीं लिख पाइएगा। वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो राम है, इज है, ए गुड बॉय, इसको हम एक अच्छी तरह समझाते हैं। आपको क्या समझा रहे हैं इसको देखिए। सबसे पहले हम लेटर समझाते हैं आपको, ठीक है। अल्फाबेट लेटर समझाएंगे, उसके बाद समझाएंगे आपको वर्ड समझाने के बाद समझाएंगे सेंटेंस। ये तीन चीज हम आपको बहुत ही आसानी भाषा में समझाते हैं। ये जो तीन वर्ड है लेटर वर्ड सेंटेंस, इसी के माध्यम से हम अंग्रेजी को हम लिखते हैं, पढ़ते हैं या फिर बोलते हैं। तो देखिए आखिर में लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, हम ये जानते हैं। हम ये जानने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज लेटर। लेटर होता क्या है? देखिए हम आपको बता दें, अगर लेटर के बारे में जानना हो, लेटर, व्हाट इज लेटर, क्या आप बता सकते हैं? कोई भी व्यक्ति आप बता सकते हैं कि व्हाट इज लेटर? नहीं बता सकते हैं ना। तो हम आपको बता दें कि व्हाट इज लेटर। अगर लेटर के बारे में अगर जानना हो तो लेटर के बारे में बताते हैं कि लेटर वह सबसे छोटी इकाई है। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसके माध्यम से हम किसी वर्ड को लिखते हैं। जो अंग्रेजी की सबसे अगर छोटी इकाई की बात करें वो लेटर होता है। जैसे अगर लेटर की परिभाषा की बात करें, ए लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट which with the help of a letter is a smallest unit with the help of which we write English, which we write आप ऐसे करो, विच वी राइट वर्ड या फिर सेंटेंस। मतलब कह रहा है कि अंग्रेजी की वह सबसे छोटी इकाई जिसकी सहायता से हम किसी वर्ड या सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो आपको हम एक सरल भाषा में सिखा दे कि राम को आप अगर तोड़ेंगे तो क्या है? राम एक वर्ड से तो मिलकर बना नहीं है, क्या से बना है? RAM। देख लीजिए ये तीन से मिलकर बना है। क्या चीज से मिलकर बना है? अगर एग्जांपल दे दे आपको, अल्फाबेट में क्या होता है, लेटर में क्या क्या होता है, ए से जेड तक जितने भी ABCDEFGH IJ जितने भी जेड तक 26 अक्षर होते हैं उनको क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। यही अंग्रेजी की सबसे वह छोटी इकाई है।
तो आपको बता दें राम लिखने के लिए हमें 3 लेटर की आवश्यकता पड़ा, R, A और M। गुड लिखने के लिए हमें 4 लेटर की आवश्यकता पड़ा, GOOD। ये सब अलग अलग है, ये सब क्या है, अलग अलग। ये लेटर के माध्यम से क्या लिखा गया, वर्ड। ये लेटर के माध्यम से क्या लिखा गया, वर्ड। तो हम आपको बता दें ये जो लेटर है, लेटर में कितने लेटर होते हैं, अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं बताइए, अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। कौन कौन होते हैं, A से Z तक जितने भी लेटर होते हैं उसको क्या कहते हैं, ए से जेड तक जितने भी होते हैं उसको क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं या अल्फाबेट कहते हैं। उसके बाद हम आपको बता दें कि ये जो लेटर को आप 2 से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि लेटर को 2 भाग या 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या है, एक को वोवेल में और दूसरे को कॉन्सोनेंट में, एक को वोवेल में और दूसरे को कॉन्सोनेंट में। तो देखिए वोवेल जो होता है, ये जो वोवेल है, अगर नहीं लिखे होंगे आप लोग तभी तक लिख लीजिए, या फिर जो स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं करते जाइए। तो चलिए हम आपको बता दें कि ये जो लेटर में ये वोवेल होता है, हम बताएं आपको ये वोवेल आखिर वोवेल क्या होता है, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। वोवेल कौन कौन होता है इंग्लिश में, A, E, I, O, U। और कॉन्सोनेंट होता है कॉन्सोनेंट। क्या क्या होता है कॉन्सोनेंट, इसके अलावा जितने भी होते हैं क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, B, C, D, Z तक जितने भी, इसके अलावा जितने भी होते हैं क्या होते हैं, इसके अलावा जितने भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आपको बता दें वोवेल की संख्या कितनी है, 5, और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है, 21। लेकिन इसमें एक तीसरा वर्ड भी आता है वोवेल और कॉन्सोनेंट के अलावा, वोवेल और कॉन्सोनेंट के अलावा एक सेमी वोवेल भी होता है। तो देखिए सेमी वोवेल क्या होता है, W एंड Y। देखिए सेमी वोवेल क्या क्या होता है, W एंड Y। लेकिन हम आपको बता दें सेमी वोवेल ये कभी कभी कॉन्सोनेंट भी हो जाता है। जैसे when they are beginning in sentence, क्यों होता है बताएं आपको, if W and Y when they are beginning in sentence, मतलब ये किसी वाक्य के शुरुआत में हो, then they called is consonant, वो consonant कहलाएगा। लेकिन आपको बता दे अगर when there is not a beginning in sentence then called is semi vowel। मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर वो beginning मतलब होता है शुरू में, अगर ये वाक्य के शुरू में नहीं है W से तो क्या होगा, वो कॉन्सोनेंट होगा। लेकिन अगर यही अगर W शुरुआत में हो तो क्या होगा, ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ये था कुछ सेमी वोवेल और वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल। इसकी जानकारी आपको अच्छी से हो गई होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं बात वर्ड की। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या चीज की, वर्ड। देखिए हम ये वर्ड की बात करने से पहले सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम वर्ड की कुछ परिभाषाएं को देख लेते हैं। आप बता सकते हैं कि वर्ड होता क्या है, आप बताते हैं कि वर्ड क्या होता है। देखिए हम सीधी सी सिंपल सी बात करें कि लेटर की सहायता से, लेटर मतलब अभी बताएं लेटर कि जो अंग्रेजी की सबसे छोटी का स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसकी सहायता से हम कुछ भी लिखते हैं वो क्या कहलाता है, लेटर की सहायता से कुछ भी लिखते हैं वो क्या कहलाता है, वर्ड। जैसे हम मान लीजिए, अब देखिए वर्ड होने का एक मतलब होता है उसका कोई निश्चित अर्थ निकले। वर्ड होने का क्या मतलब होता है, उसका कोई निश्चित अर्थ निकले। अगर अर्थ नहीं निकलता तो वो वर्ड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए पेन, PEN, तो किस किस के इसमें लेटर कितने हैं, हम आपसे अगर पूछे इसमें लेटर कितने हैं तो लेटर कितने हैं, 3। कौन कौन है, एक है P, दूसरा है E और तीसरा है इन। क्या पेन का कोई सही अर्थ निकलता है, पेन का मतलब क्या होता है, कलम। अर्थ तो होता है ना, पेन का मतलब क्या होता है, कलम। लेकिन इसी को कहे आप लिखो ENP, क्या आप बता सकते हैं इसका कोई सही अर्थ है, नहीं है। तो जब इसका कोई सही अर्थ नहीं निकले तो क्या करेंगे, वो वर्ड नहीं है। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं। आप दूसरा वर्ड मान लीजिए LOVE। इस वर्ड को जानते हैं क्या आप लोग, इस वर्ड को जानते हैं क्या होता है, लव। लव माने क्या होता है, प्यार। देखिए इसका ये कितने, इसमें हम आपसे पूछे इसमें कितने लेटर है, इसमें कितने लेटर है, ये नहीं बता रहे आप कितने से किए हैं। इसके हमें आवश्यकता नहीं कि आप ये कितने से आप किए हैं या करते नहीं है। आप करते भी है तो आप बता दीजिए कितने से करते हैं। तो चलिए इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम आपसे पूछते हैं, बात करते हैं वर्ड की। तो इस लव वर्ड में कितने लेटर है, लेटर वर्ड जो है लेटर से बनता है, कितने लेटर है, 4। कौन कौन सी लेटर है, LOVE। क्या इसका कोई सही मीनिंग है, इसका सही अर्थ निकलना चाहिए तभी कहलाएगा वर्ड, नहीं कि इसको लिख दे OLV।
ये लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कोई वर्ड नहीं है। इसी तरह से हम आपको बता दें, आपको, चलिए अगर राइट डाउन करते जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते जा रहे हैं तो आप इसको दोबारा देखने का कोशिश कीजिए, तभी समझ में आएगा। चलिए हम अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेंटेंस की। चलिए हम बात करते हैं अब सेंटेंस की। क्या आप जानते हैं सेंटेंस क्या होता है? देखिए वर्ड अगर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, क्या वर्ड आप लोग को सही से अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे तो अच्छी बात है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं सेंटेंस। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी परिभाषाओं को जानने की कोशिश करते हैं, हम आपको बता दें व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं कि ये जो सेंटेंस है, ये वर्ड, इसका आपको हम बता दें, इसको अगर आप लिखेंगे परिभाषा, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है सेंटेंस, क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड है विच makes complete sense is क्या है, कॉल्ड सेंटेंस। देखिए एक ही वर्ड में क्या है आपको कि सेंटेंस की अगर परिभाषाएं की बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस क्या है, एक वर्ड का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड आपको बताए हैं कि जो लेटर से बनता है, जिसका कोई सही अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ड। कहता है ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब वर्ड का एक समूह होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है विच मैक्स कंप्लीट सेंस, मतलब अगर कोई वर्ड होता है तो उसका कोई निश्चित अर्थ निकलना चाहिए, उस कंप्लीट सेंस में निकलना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, सेंटेंस। अगर समझ में नहीं आया है तो हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। अगर एग्जांपल से समझाए आपको, इसको एग्जांपल दे, देखिए व्हाट इज योर नेम। कमेंट बॉक्स में अपना अपना नाम लिख के बताइए। चलिए कह रहा व्हाट इज योर नेम, तो ये बताइए, कह रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड मैक्स कंप्लीट सेंस। कह रहा है ना, देखिए वर्ड है, आपको दिखाई दे रहा है, एक से अगर ज्यादा लेटर हो तो उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ये भी बात है, वर्ड की एक परिभाषा होता है, अगर एक से अधिक लेटर मिलकर कोई भी अगर निश्चित शब्द का जिसका अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ड कहते हैं। देखिए व्हाट इज योर नेम, इसमें बताइए कि लेटर वर्ड कितने हैं, एक तो ये वर्ड हो गए, एक तो ये वर्ड हो गए, एक तो ये वर्ड हो गया और एक नेम वर्ड हो गया। तो इसमें वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, वर्ड का ग्रुप है। लेकिन वर्ड का ग्रुप रहने से कोई सेंटेंस नहीं होता है। हम आपको बता दें कि वर्ड का ग्रुप रहने से कोई भी सेंटेंस नहीं होता है। उसके लिए क्या होना चाहिए, कंप्लीट सेंस में कंप्लीट सेंस बनना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग बनना चाहिए। मतलब व्हाट इज योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है, ये एक सही तरीका से आपको लिखा गया है, इसी को ग्रामर कहते हैं। इसलिए हम आपको पढ़ाएंगे व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर के अंदर पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो अब नेक्स्ट की क्लास मेरी आएंगे वो रहेंगे मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। देखिए व्हाट इज योर नेम, और नेक्स्ट बात करें आई लव यू, ये क्या है, ये एक तरह का वर्ड से ग्रुप ऑफ वर्ड दैट्स मैक्स कंप्लीट सेंस। दैट मीन्स ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड है और ऑल्सो मैक्स कंप्लीट सेंस, मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड होते हुए एक कंप्लीट सेंस भी बनाता है, एक कंप्लीट मीनिंग भी बनाता है। तो यही करा है, व्हाट इज ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। आप अभी भी परिभाषा याद कर सकते हैं, बताइए परिभाषा क्या याद हो गया, नहीं। आप सीधी सी बात करें, ग्रुप ऑफ वर्ड, सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैक सेंस, मैक कंप्लीट सेंस, बस इतना ही तो है सेंटेंस की परिभाषा। तो देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड, आई लव यू, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसका सही मीनिंग यही हुआ। तो ये क्या हो गया, इस तरह से हम पढ़ेंगे कि एक सही मीनिंग भी बन गया, ऐसी अर्थ अगर निकले तो इसको क्या कहते हैं, सेंटेंस। इस तरह के बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे,
आई एम राजीव, हु आर यू, वे आर यू गोइंग, डेट्स आर ऑल आर, जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है, सब सेंटेंस है। इसके बाद की बात करें, इसकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, इसकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसकी नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, इसकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो है हम आपको बता दें, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जितने भी नाउन प्रोनाउन वर्ब आए थे उनके बारे में हम कुछ देखेंगे, और इसके बाद हम स्टार्ट करते जाएंगे क्या नाउन है, नाउन के कितने प्रकार हैं, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं। इस तरह से हम सारे ग्रामेटिकल खत्म करने के बाद हम टेंस देख लेंगे, टेंस आएंगे, उसके बाद आप देखेंगे रिमूवल टू देख लेंगे, क्वेश्चन टैग देखेंगे, नरेशन। अगर आप इन सब चीजों को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर ले। अगर अपने नए व्यूअर्स हैं, अगर अच्छे लगे होंगे मेरे वीडियो तो कमेंट करके बताइए, और इसको शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा ले, ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सके। हम आपको बता दें मेरी नेक्स्ट क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे नाउन क्या और नाउन की कितने प्रकार के होते हैं, और उनके हम काइंड्स ऑफ नाउन होंगे जितने भी, तो जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब हम उनकी परिभाषा के साथ देखेंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।